बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर न सिर्फ तरक्याती काम जारी हैं बल्कि उनकी फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त बड़े पैमाने पर तरक्याती काम मुकम्मल होने के करीब हैं, मगर यहाँ पर आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने 30 जून की डेडलाइन भी दी गई है, जिसमें वासा, LDA और टीपा इंतज़ामिया ने अपने तरक्याती काम जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। इस वक्त अगर बात करें लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, तो उनमें दाता दरबार रीमॉडलिंग मनसूबा, नीला गुंबद पार्किंग मनसूबा, इसी तरह बेदिया रोड और मॉडल बाज़ार हरबंसपुरा रोड पर तरक्याती काम ताहाल अधूरे हैं। और वासा इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी गई है, मगर अभी तक तरक्याती काम और सड़क का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं ये शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब एक चौक है जहां पर मौजूद हैं। मेरे अकब में खयाबान फिरदौसी रोड है, जहां पर मुतअद्दिद बार शहरियों के गढ़ों में गिरने के वाक़यात पेश आए और गाड़ियां जो थी वो गढ़ों में गिर जाती थी, जिसकी वजह जो थी वो नाकिस सीवरेज सिस्टम था जो वासा इंतज़ामिया की जानिब से माजी में डाला गया था। मगर उसको बेहतर बनाने के लिए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की जानिब से 3 अरब से ज़ायद की जो रकूम है वो इस प्रोजेक्ट के लिए रखी गई और यहाँ पर सीवरेज का काम जो है वो शुरू करवाया गया। वासा इंतज़ामिया के काम करवाने के दौरान भी कई शिकायत मिल रही थी, कई जगहों से पानी लीक भी था, मगर जैसे तैसे हो सका इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया गया है। अब बारी आ जाती है इसके फिनिशिंग के अमल की, तो LDA हुकाम ने यहाँ पर फिनिशिंग का काम तो मुकम्मल करवा लिया है, मगर जो इसके अतराफ हैं वहाँ पर अभी तक मटेरियल जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। जब इस इलाके में मुतअद्दिद शोरूम्स भी हैं, कार शोरूम्स, जिनका ये कहना है कि हमारा जो कारोबार है वो इस गर्दो गुबार की वजह से और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल पड़ा है इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। हमें आए रोज़ अपनी गाड़ियाँ भी साफ़ करानी पड़ती हैं और अपने शोरूम्स के जो शीशे हैं उसको भी साफ कराना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ से गाड़ियाँ और बाइक्स गुजरती हैं तो डस्ट उड़ के हमारी शोरूम्स के अंदर आती है, जिससे हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। एक तरफ तो LDA इंतज़ामिया कमर्शियल नक्शों की मद में और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की मद में लोगों से लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के जो चलान है उसकी मद में रकूम वसूल करते हैं, मगर अगर बात करें सहूलियात की तो उसके लिए LDA इंतज़ामिया के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। ये बुनियादी जिम्मेदारी है LDA इंतज़ामिया की, खासतौर पर LDA के शोबा इंजीनियरिंग की, कि आप लोगों ने अगर तरक्याती काम मुकम्मल किया है तो उसके गिर्द अगर कहीं पर रॉ मटेरियल पड़ा है, मट्टी पड़ी है या इसके अलावा कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो उसको उठाना भी आप लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस पर शहरियों से बात करेंगे, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, मेरे साथ रहिए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी सुथरा पंजाब के वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? यासिर याज। यासिर भाई कैसे हैं आप? जी बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह। मौसम कैसा है? बेहतरीन है, बस कभी गर्म कभी सर्द। आप तो छाँव में खड़े हैं। हाँ जी। इसको आपने गर्मी में लगाया है? नहीं नहीं सर, हम बड़ा ख्याल रखते हैं अपने वर्कर्स का। क्या फराइज अंजाम दे रहा है, क्या जिम्मेदारियाँ क्या आपकी? सर प्राइस तो वही है, जो ड्यूटी है हमने वो तो सर अंजाम देनी है, सफाई सुथराई करनी है, पूरे लाहौर को साफ रखना है, मरियम नवाज के ख्वाब को सच बनाना है और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कितने वर्कर्स हैं आपके पास और कौन सी शिफ्ट है आपकी? मेरी सर सेकंड शिफ्ट है, मेरे पास तकरीबन 20 से 22 वर्कर्स हैं, उनसे काम वगैरह लेते हैं। 20-22 ऑन ड्यूटी हैं? कबूतर वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, कबूतर ऑन ड्यूटी है, सारे 22 आते हैं, सारे काम करते हैं माशाल्लाह। इंतजामिया कहती है ना जितने कबूतर छोड़े हैं हमारा रखे। नहीं सर, अल्लाह माफ करे, नहीं होता इधर, वो काम होता ही नहीं, हमारा वो काम नहीं है। हमारे पे हो रहा है, हम एक अपने एक वर्कर थोड़ा बहुत हो रहा है। नहीं, अंदाजा नहीं है सर, लेकिन हमें तो अपना ही पता है, हम जो काम कर रहे हैं करवा सकते हैं अपना पूरे आपके। अल्लाह के। अच्छा सफाई ठीक हो रही है? बेहतरीन। तो फिर ये इधर क्यों ये रैपर सुपारियों के और ये सारा कुछ ये क्यों पड़ा? ये देखें, हम तो अपना पूरा काम ना मतलब ईमानदारी से करते हैं। अब ये वहाँ पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि सफाई सुथराई में हमारी थोड़ी हेल्प को आप लोगों का। अब नाज़रीन बजट में अब सुथरा पंजाब के लिए 549 अरब रुपए रखे गए हैं ताकि लाहौर समेत पूरे पंजाब को खूबसूरत बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए। तो भाई जब आप लोगों को इतने पैसे मिल रहे हैं, 549 अरब रुपया तनख्वाहें भी मिल रही हैं, तो फिर अभी भी आप शहरियों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शहरियों ने तो गंद डालना तो आप सफाई करें। नहीं सर,
मैं वो बात नहीं कर रहा कि बात नहीं आएंगे शहरी कैसे हम कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं, अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि हमारा थोड़ा साथ देना चाहिए कि अगर हम एक चीज को साफ कर रहे हैं लोगों ने साथ देना होता तो हम 549 अरब रुपए रखते हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल ये लोगों ने साथ नहीं देना। अगर हम उनके साथ भी तो नहीं ना चल सकते, किनके साथ? यानी कि लोगों के साथ जो जिधर भी गंद फेंकेंगे हम वहां से उठा ले जाके, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। ड्यूटी आपकी करना है आपने उठाना सर है। वो तो हम कर रहे और पूरा साफ हो जाएगा, मुझ समेत तमाम शहरियों में अवेयरनेस आ जाएगी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ सर सफाई कार्रवाई होगी सारी। यार जब बाबर साहब दिन कितने जब जाएंगे? हम इधर ही नजर रखेंगे तो बकाया कौन काम करेगा? जी जी हंस बिल्कुल रहे हैं आप पीछे से। बाबर साहब दिन कहाँ जाएंगे? भाईजान ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ सीओ मैनेजर, बड़ी बड़ी सीटें, नहीं, गाड़ियाँ, सर। डाले, प्रोटोकॉल, पेट्रोल मुफ्त का, वो भी मिलेगा गाँव का सब। रेंट फ्री। यहाँ तो है कि अगर सर सफाई करने लग गई अवाम को ये अवेयरनेस आ गई तो भाई तुसी कितने जाओगे? हम यही रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से जो हमारे नसीब का हमें मिलेगा। तो जी आप बताएं जी क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है आपका? मुनीर अहमद। नीर साहब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। तो पक्के हुए हैं कि नहीं अभी? नहीं अभी नहीं है, क्यों पक्के क्यों नहीं हो रहे? गवर्नमेंट करेंगे पर अफसर तो सारे पक्के हैं, आपको क्यों नहीं पक्का? बस हमें हमारे पास एक झाड़ू बाहर झाड़ू देने के लिए रखा हुआ? बस झाड़ू के लिए रखा है। पक्का नहीं करते? पक्का गवर्नमेंट ख्याल नहीं आपके हुकूक? गवर्नमेंट करना तो होना ना। नहीं तो आप अफसरान समरी बना के भेजेंगे तो गवर्नमेंट करेगी। अपना तो ये फंड भी मंजूर करा लेते हैं, अपना तो ये मेडिकल अलाउंस भी मंजूर करा लेते हैं। सर उन साढ़ा तो बीमार होते हैं जवाई जेब से लेते हैं कि दारा लेके देता है आपको? जेब से लेते हैं। तो फिर उनको तो फ्री इलाज। सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने हुए हैं सर, कार्ड बना है। अच्छा केस इनका नहीं बना हुआ, वो तो जेब से ही लेते हैं। वो तो जेब से जेब से ऐसे ही ऐसे। तो अफसरान खुद तो अपना मेडिकल फौरी तो करा भी लेते हैं, बाद में बिल बना के पास करा लेते हैं। जी ऐसे ही उनको है। तो पेट्रोल भी फ्री है, उनको तो इलाज भी फ्री है, उनको तो हाउस रेंट भी फ्री है, सारे घर भी मिले हुए हैं मुफ्त के। नहीं हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, बस सिवा तनख्वाह तो अलावा किराए पे रहते हैं अपना? किराए पे रहते हैं। कब से रहते हैं किराए पे? तकरीबन किराए रहते हैं शुरू से ही। अच्छा, हाँ जी अपना है ही नहीं। उम्मीद है कोई अपना मिलने की? देखो जी अल्लाह की मर्जी। छोटा घर ढूंढ रहे हैं जिसका कम किराया हो, वो तो नहीं ढूंढ रहे कहीं? छोटा ही लभते हैं और क्या करें फिर। अच्छा, बड़ा ले नहीं सकते, किराए भी इन्ने नहीं हो गए, तकरीबन 25,000 40,000 किराया बना पे है। अगर छोटा एक रेंट एक कमरे वाला लेते हैं ना, उसका भी 15 से 20,000 रुपया किराया है। तो आप छोटा इससे भी छोटा ढूंढ रहे हैं? कोशिश करते वो हैं। जो अफसरान है वो तो कह रहे हैं कि 2 कनाल ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾहिर है उन्होंने नहीं मजा आ रहा है, उन्होंने वो मजा क्यों नहीं आ रहा उन्हें? पता नहीं उन्होंने पेट बड़ा था इसलिए है। हमारा पेट छोटा है। पेट तो आपका भी माशाल्लाह काफी नहीं बड़ा है। ये पैसे तो नहीं भरे है, एक खाना पिया खाना पीना नहीं, भूखा है ता बाहर आया है, भूख की वजह से बाहर आ रहा है। गैस अंदर पड़ी है। भूख की हाँ वजह से अंदर जाता है आपका बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है। अच्छा ये बताएं नामे की क्या सूरत हाल है? नामा क्या चल रहा है? नामा क्या कह सकते हैं, कुछ नामा नहीं एक है। रुपया नहीं दे रहे, क्योंकि इधर एक नंबर काम हो रहा है। खैर नहीं है, फिर आप नामा नहीं दे रहे, ये तो आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं, नामा नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। देखिए साहब खड़े हैं पास, साहब का कसूर नहीं है, साहब की मजबूरी ये है कि ऊपर से आर्डर सख्त है, ऐसे ही है। आप हमारे एक एक वर्कर से जाके पूछ सकते हैं, अल्लाह रहम करे। हम मैं तो वर्कर से मिलता भी हूँ, पूछता भी हूँ, मुझे तो ये बताते हैं नाज़रीन, मुझे तो वर्कर्स ये बताते हैं कि नामा ना दें ते साडी छुट्टी। पहले हमारी जलालत शुरू होगी, सानू चुक के सुटणगे रात, कदी कहणगे सुबह, कदी कहणगे उस फलानी सड़क कर है, तेरा इलाका नहीं क्लियर हुआ, डबल जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी। हाँ अगर जो टाइम से नामा दे देगा उसके लिए फिर वो जो कमिटमेंट है पूरी है, और नामे की कोई ये नहीं है कि तनहा आए तो फौरी दे को 5-7 दिन बाद भी दे दे तो मामला चल जाता है। नहीं नहीं, इनके लिए हमारे जितना पास भी 22 कर देना। वर्कर हैं और सीएम रूट है हमारे पास। मैं आपको अपना एरिया बता देता हूँ, वहाँ से आप शुरू हो जाएं, एक एक वर्कर से पूछते जाएं। अगर कोई भी एक कह देगा ना हम कसूरवार हैं, किसी ने कहना है नामा दे के कोई बताएगा? नामा ना देन ते की हुंदा, तुसी नामा नहीं देंदे, लेकिन ना दे होते की हुंदा? ना दो की होना, हमें तो पता नहीं नहीं होता। क्या होना, मुझे क्या पता। नहीं सख्ती होती है, सख्ती तो ज़ाहिर होनी पड़ती है, क्या अगर दे दे फिर सुकून है। नहीं नामा हमें तो ना देते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है क्या सख्ती होती है कि नहीं होती। नामे का नहीं पता, नामे का नहीं पता। नामा कोई चीज नहीं। नामा कोई चीज़ नहीं। भाईजान ये बताएं, अब सुथरा पंजाब हो गया, पहले तो ये सिर्फ लाहौर की दूर तक था, पूरे पंजाब में चला गया, तो आप क्या समझते हैं बाबर साहब दीन की जानिब से कोई अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं? सर बहुत बेहतरीन किए जा रहे हैं और शुरू से वो करते आ रहे हैं जब से ये सीट पे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं और बड़े हमें फ़ायदे भी हैं, और बड़ी हमारी मतलब जो रूटीन्स हैं उनमें भी काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं, मशीनरीज आई हैं हमारे लिए काफ़ी हद तक, और हम बड़े खुश हैं उनसे। तो यासिर भाई ये बताएं कितने अरसे से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे सर तकरीबन 1 साल हो गया इस ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए, तो मेरे ख्याल से तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। ड्यूटीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वर्कर हमारे बड़े ताबेदार हैं, और हमारे एक अफसरान साल में कितनी दफ़ा मुअत्तल हुए हैं आप?
मैं सर एक दफ़ा भी नहीं हुआ। नहीं हुए? नहीं हुआ। अब ड्यूटी टाइम से कर रहे हैं जी, अपनी एम्प्लॉयड सही चल रहा है आपका? जी बेहतरीन चल रहा है, ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, इसकी वजह से कभी कोई मुश्किल आई नहीं हमें। नहीं आई। अच्छा ये बताएं, ये रोड आप जिस इलाके में खड़े हैं ये जौहर टाउन का इलाका है। जी बिल्कुल। मेरे नाज़रीन लेफ्ट साइड पर शौकत खानम हॉस्पिटल है और हम इस चौक में मौजूद हैं। भाई मुझे ये बताएं, यहाँ पर माजी में गड्ढे पड़ते थे, गाड़ियाँ गिरती थी गड्ढों के अंदर, जी बिल्कुल। तो शहरी हादसा का शिकार होते थे। अब सूरत हाल बेहतर है, सीवरेज सिस्टम भी डल गया है अब काफ़ी और लेकिन फिर उसके बावजूद एक गड्ढा पड़ा था पीछे, उसके बारे में बताएं। लेकिन पड़ा ज़रूर था, लेकिन इन्होंने बड़ी जल्दी उसको रिकवर कर लिया था। तो अब ये है कि उसके बाद तो नहीं कोई भी ऐसी सूरत हाल आई, तो अब बेहतरीन चल रहा है, रोड भी साफ़ सुथरा है। ये एक्चुअली है भी सीएम रूट है, तो इस रूट पे तो कोई भी काम अगर होता है ना, छोटी से छोटी परेशानी भी होती है तो उसको फौरी हल किया जाता है, ताकि सीएम साहिबा ने गुजरना होता है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इसकी ब्यूटिफिकेशन का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। वैसे तो सर ओवरऑल पूरे लाहौर का ही बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ भी होते हैं जहाँ से अफसरान ने गुजरना होता है, तो उनको ज़रा थोड़ा और अच्छे तरीके से हम देखते हैं। यासिर भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, 3 अरब रुपया इसके सीवरेज सिस्टम के लिए दिया गया, 4 अरब रुपया इसकी सड़क बनाने के लिए दिया गया, तो गड़ा फिर भी पड़ गया। तो अब मुस्तकबिल में चूंकि आपका ये रूट है, 1 साल से आप इसको देख रहे हैं, आपके सामने भी 1-2 दफा गड्ढे पड़े होंगे। जी बिल्कुल। तो आप ये थोड़ा बताएं यासिर भाई कि मुस्तकबिल में बारिशें भी अब ज्यादा हैं आगे, तो कोई हादसा हो सकता है यहाँ पर? सर ये तो बस अल्लाह के काम है, अब नहीं हम कुछ कह सकते इसमें। प्रेडिक्शन क्या आपकी कि इतना पैसा लगने के बावजूद फिर गड़ा पड़ गया था? मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा होगा, क्योंकि 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, अब तीसरी दफ़ा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप बता रहे हैं आपकी नॉलेज के मुताबिक कि इतना पैसा लग गया है, तो इसके बाद तो नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे अगर ख्याल। हो जाए तो फिर क्या हो, तो जिम्मेदार कौन है? वो तो फिर जो ठेकेदार हैं वही जिम्मेदार होंगे ना जी। ठेकेदार या उनके ऊपर जो ठेकेदार बैठे हैं वो सरकारी ऑफिस? एक चेन ही होती है, आपको पता है, तो फिर वो ही कसूरवार हैं इस चीज़ के। कितने रिक्शे आपके अंडर काम कर रहे हैं? मेरे हमारे अंडर ना रिक्शे नहीं है सर, सेकंड शिफ्ट में ना गाड़ियाँ आती हैं, मिनी डैम्पर्स। मेरे एरिया में 4 हैं। 4 गाड़ियाँ? जी, पूरा जो ना जोन 40 हमारे पास है, तो इसमें 4 गाड़ियाँ हमारे पास। गाड़ियाँ आपकी जो कूड़ा कलेक्शन वाली हैं या वॉशर गाड़ियाँ? नहीं, कूड़ा प्रोडक्शन वाली है। वॉशर कब आती है? वॉशर की नाइट शिफ्ट होती है सर, सर रात को आती वो रात में निकलती हैं। है? कितने दिन वॉशर आती है? इसका अंदाज़ा नहीं है सर, वो नाइट शिफ्ट की है, उसका मुझे नहीं अंदाज़ा। आपकी ड्यूटी कितने बजे स्टार्ट होती है? मेरी सर 12 से ऑनवर्ड रात 9 बजे तक। रात 9 बजे तक। उस वक्त जो सफाई सुथराई की जिम्मेदारी वो आपकी? वो हमारी है, हमारे एरिया की जिम्मेदारी है। कोई रूट लगा हुआ है तो आपको कॉल आ जानी है? जी, वो हम एक्टिव जी जी पड़ेगा, वो तो आना पड़ेगा। हम एक्टिव ही रहते हैं। हमारे अभी भी हालांकि आज रूट है या नहीं है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरी टीम पूरी लगी हुई है अपने अपने कामों में। क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर पानी वगैरह खड़े होने की? बारिशों में सर थोड़ी सी होती है दिक्कत, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो फिर क्लियर करवाते हैं साथ साथ जितना कर सकते हैं हम। तो अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी मशीनरी की, तो वो भी फिर हम अपने मैनेजर को कॉल करते हैं, वो भेज देते हैं इस मौके दफा तो ज्यादा बारिशें हैं पहले की निस्बत। जी प्रेडिक्शन ये है महकमा मौसमियात की, ठीक है। तो कोई खुसूसी इंतजामात, कोई इंतजामिया की तरफ से आपको कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन को लेटर दिया हो कि आप लोग वासा से अपना कंट्रीब्यूशन करके तो अपने मामला को बेहतर करें, या कोई आपको अहकामात जारी किए गए हों कि भाई इसको ऐसे इस तरीके से मैनेज करना, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, अभी तक तो सर हमें कुछ नहीं इस तरह का कोई भी मतलब आया, लेकिन मे भी 2-3 दिन तक आ जाए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? रहील अहमद। रहील भाई क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ रिक्शा चलाते हैं? जी। तो कैसे चल रहे हैं हालात? बजट आ गया, खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल खुश मतलब हैं। कोई फायदे हैं बजट में या हुक्मरान सारा खुद ही खा रहे हैं? नहीं थोड़ा रखा सा कुछ आपके लिए कि नहीं? जी बिल्कुल थोड़ा क्या बहुत रखा है? बाकी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। ये अब पेट्रोल कम हुआ है, इससे भी हमें काफ़ी अच्छा तो रिस्पॉन्स जब बढ़ मिला गया है। था पेट्रोल उस वक्त क्या हो रहा था? उस टाइम तो बस पैसे पूरे कर रहे थे हम, आते टाइम पास करके चले जाते थे बस। तो घर कैसे चल रहा है? घर ठीक है माशाल्लाह। अपना किराए पे है? जी अपना है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है जी। तो अभी ये रोड बन गया, अभी तो खैर मसाइल है यहाँ पर, कुछ जगह से टूट फूट है अभी। जी बिल्कुल अभी ये लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये प्रॉपर सही काम नहीं करते हैं। ये हर साल बार रोड गिर जाता है, ठीक। वो KFC के उस तरफ आप चलेंगे, ठीक है, उधर हर साल बार रोड गिरेगा, हर साल में एक बार ज़रूर गिरेगा, कोई ना कोई कार गिरेगी, मोटरसाइकिल वाला गिरेगा, वो ज़रूर गिरेगा उसमें। तो अब सिविल सिस्टम नया डाल दिया, उसके बावजूद यही होगा? अभी तो देखें, अभी तो इन्होंने डाला है, अभी बारिशें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो बारिशें आनी हैं, ये अगस्त की बारिशों में इन्होंने फिर आपको पता चल जाएगा रिजल्ट इनका। अच्छा जी, आपका ख्याल है कि काम ठीक नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, अगस्त की बारिशों में आपको पता चल जाएगा।
हमेशा 3 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है और 4 अरब रुपया सड़क के लिए दिया, 7 अरब टोटल दिया है। और उसके बावजूद देख लें आपके सामने ही काम हो रहा है। अब ये इधर तो ये टाइम पास अभी कर रहे हैं, काम तो नहीं है सही तरीके कर रहे। मेरे साथ आए नाज़रीन, मैं चाहता ये हूँ कि हम आपको थोड़ा सा इस मंसूबे के हवाले से इसकी जो पेचीदगी हैं वो आपको दिखाएं। ये वो जगह है शौकत खानम के करीब जहाँ पर ये तमाम तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा से गड़ा पड़ गया था। मुकम्मल नहीं हुआ ना इनका, ये भी ठीक तरीके काम नहीं कर रहे। नहीं, वो सड़क तो पूरी खोल दी है, मुकम्मल हो गया है, इसको वैसे ही छोड़ दिया। जी बिल्कुल वैसे ही छोड़ा हुआ है इसी तरह ही। यदि मेरे अक्का में आप देखें तो ये वो प्लेस है जहाँ पर तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा से गड़ा पड़ा था और इसको फिर कवर किया गया है। भाईजान, ये इतने पैसे लगने के बावजूद फिर गड़े पड़ रहे हैं। देख लें आपके सामने ही है जी इनके काम। ये काम तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके ये अपना मटेरियल नहीं डाल रहे हैं। अगर सही तरीके मटेरियल डाले, सही तरीके काम करे, ये हर साल रोड बैठे ही ना। ये तो हर साल रोड बैठ जाता, उधर से गाड़ियाँ वगैरह गिरती हैं गड़े में गाड़ी। जी बिल्कुल गाड़ियाँ गिरती हैं, पिछले साल भी गिरी हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये शुरू किया है काम, तो भी ये लगे हुए हैं, अब देखें क्या बनता है। तो आपको क्या मसाइल हैं? सिर्फ इस एरिया से मसाइल, आगे सड़क तो साफ है आपसे? वो तो अब साफ़ हुई है ना, पहले साफ़ नहीं थी। पूरा साल आप लोग इस तरह ही अजियत में रहे? पानी में से हम गुजरते रहे हैं, पूरा साल हम पानी में से गुजरते रहे हैं। मेरा नाम आमद अली, ज़िला बावल नगर से मेरा तल्लक है। आप क्या करते हैं? हम ज़मींदारा करते हैं। यहाँ ज़मींदारा नाकाम हो गए। हम ज़मींदार जो पैसों को डालने पड़े, वो बहुत नाकाम हो गए यार। जो बड़े बड़े लोग थे ना, बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो भी अब कंगाल हो गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई आवाम का सोचे, गरीबों को सोचे। गरीब इस टाइम बहुत तंग है। ये सड़कें तो बनती रहेंगी, इसका तो सरता रहेगा। जो गरीब की रोटी है वो छिन रही है। ज़मींदार का जो घर है वो बिक रहा है, फसलें ख़त्म हो गई हैं, हालात बहुत तंग है। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, वो अब बहुत ऐसे भीख मांग रहे हैं, ऐसे हालात हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, बाजी मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि वो ज़मींदारों के बारे में सोचे, गरीब के बारे में सोचे। किसी के पास ऐसे हालात है वो मांगते नहीं है, भूखे मार जाते हैं। ऐसे हालात हैं लोगों के, जाके हाथ नहीं पिलाते, हाथ नहीं फैलाते। उदारी है ना, अंदर उदारी है, खुददारी है, ऐसे लोग पड़े हैं। बात ये है कि ये तो सड़कें बनती जाएंगी, टूटती जाएंगी, ये तो नई बात नहीं है। असल मुद्दे की बात ये है कि महंगाई इतनी हो गई है। खाना एक टाइम का गरीब खाए तो 300 रुपये लग जाते हैं। पेट्रोल ये महंगा हो गया, अब 200 रुपये कम कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया। इन्हों को चाहिए पेट्रोल की कीमत 80-100 रुपये में मिले हमें। एक पेट्रोल की कीमत 400 450 को करके 250 रुपये, अब महंगा होगा सस्ता होगा। ये तो कोई नई इशू तो नहीं ना, पहले सस्ता था, अब महंगा कर दिया, महंगे के बाद सस्ता कर दिया। लोगों को चक्कर में डाला हुआ है, चक्कर में डाला हुआ है। ठीक है, गरीब आवाम जो लोग बड़े बड़े लोग गाड़ियों में घूमते हैं, ये गरीबों को क्या एहसास करेंगे? गरीबों को ये एहसास नहीं करेंगे। गरीबों को गरीब का एहसास होना चाहिए। गरीबों का एहसास है। अमीर तो गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। गरीबों के पास जाए ना, गरीबों के पास खाना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, जहाँ देखेंगे आपको रोना आ जाएगा। आप ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, हम बात कर रहे हैं इस सड़क की, हम बात कर रहे हैं 7 अरब की। आप कह रहे हैं रोटी नहीं है खाने की। मेरी बात सुनो, ये तो सड़कें गवर्नमेंट ने दे दी है, पैसा ठेकेदारों को दे दिया है। गवर्नमेंट ने दे दिया पैसा, वो अच्छा काम करे न काम करे, ये ठेकेदारों ने करना है। ये इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, पैसा दिया है, वो खर्च कर दिया उन्होंने। अब ये इसमें 6-7 खाने वाले होंगे। जिसको प्रोजेक्ट मिला है वो खाएंगे, फिर ठेकेदार खाएंगे, ठेकेदार से आगे खाएंगे। सारा कुछ ये ठेकेदार ये दूसरे खा जाते हैं। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? गवर्नमेंट ने पैसा लगाना था, लगा दिया। अच्छा ये बताएं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर ही लग रहा है, हमारा ही फायदा, सड़क बन जाएगी तो यार सड़क अच्छी बनेगी तो ठेकेदार, यार आप देखें, जो भी बंदा देखेंगे ना, ये उसमें ना 100% वो चोर होगा। अच्छा मेरी बात सुने, अभी आपको पता है बजट आ गया है। बजट में 549 अरब रुपए रखे गए हैं। 549 बिलियंस क्यों रखे गए हैं? सुथरा पंजाब के लिए, क्योंकि आपको सफाई सुथराई की जरूरत है। और मेरा कहना यह है कि अगर 500 सुन ले मेरा कहना यह है, मेरा कहना यह है कि अगर 549 अरब रुपए की को फैक्ट्रियां लग जाती, जो बेरोजगार खवातीन घर में बैठी हैं, अगर वो काम कर लेती, मजदूर काम कर लेते, तो ये बेहतर था। यहाँ सफाई सुथराई जरूरी है। यार सफाई भी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता ये गलत काम है, उन्होंने काम किया तो ठीक है। ये प्रोजेक्ट और भी कहीं निकल जाएं
और भी निकले, फैक्ट्री लग जाए, कई बड़े छोटे शहरों में लग जाए, फैक्ट्री लग जाए, मिलें लग जाए, वहाँ लोग का रोज़गार होगा। ये देखे गरीब लोग, देखे ये इतनी मेहनत करते हैं, गरीब को तो ऐसे ना थप्पड़ मारा जाता है। यकीन कर, गरीब की ज़िंदगी से कुत्ते से बदतर है। कुत्ते को रोटी डाल दिए ना तो वो आराम से खा लेता है, गरीब को रोटी भी डाल लेते हैं तो झड़कते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कभी किसी के मोहल्ले में चले जाए ना, ये फेरी वाले इधर करें, ये फेरी वाले चले जाए ना, बड़े बड़े सोसाइटियों में चले जाए तो इसको धक्के मार के निकाल देते। क्यों आ गए? ये गरीब का ये कसूर है यार, ये पाकिस्तान में रहने का ये कसूर है। बड़े अमीर लोग तो बैठे हैं, तो इतने बड़े साउंड लगाए हुए ना, ये खरीद लो वो खरीद लो, उनके घर में आवाज जाती है, डिस्टर्ब होता है। यार नहीं आवाज जाती, साउंड लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, आवाज तो लगानी पड़ती है। क्या करे बेचारा गरीब लोग पीस रहे हैं चक्की में, किसी को एहसास नहीं है भाई। आपका एहसास है, गवर्नमेंट को है तो भाई ये सड़क बन रही है ना, सड़क बना दी उन्होंने, इसके लिए आपके लिए बन रही है ना, आप लोगों ने गुजरना है यहाँ से। आप मेरा भाई मेरी बात सुन, सड़क बहुत खराब। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ हर चीज का वसाइल है, आपको पता है? ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें हर चीज का वसाइल है, लेकिन हम वसाइल ढूंढते नहीं है, कहाँ से लाएं? हमने तो टैक्स लगा देना है भाई, इतनी आवाम है, टैक्स देगी, इकट्ठा पैसा होगा, खा लेंगे। आवाम कह रही है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हुकूमत ये कह रही है कि हमने लाहौर में समेत पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है, पैसे हैं तो तरक्याती काम हो रहे हैं, भाई कह रहे हैं मेरे पास खाने के लिए रोटी। वालेकुम। आपका नाम? नोमान। कहाँ से ताल्लुक है? लकी मरवत। लकी मरवत, इतनी दूर से आए हो, इधर क्या कर रहे हो लाहौर में? मजदूरी करता है। उधर मजदूरी नहीं मिलता? नहीं, किधर उधर तो सारा दहशतगर्दी है, हालात खराब किया हुआ है। तो इधर क्या है? इधर बस मजदूरी के लिए आए हुए, वो भी नहीं छोड़। बच्चे भी इधर ले आए हो कि अकेले आए हो? अकेले आए। बच्चे किधर हैं? वो लकी मरवत में। बच्चे उधर ही हैं? उधर। तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? कभी 1000, कभी 1500, कभी 3000। हाँ, मोटरसाइकिल खर्चे बहुत ज्यादा है, ये रोड खराब है, पंचरे होते हैं मोटरसाइकिल, गलियां। आप प्यारा रोड बना तो दिया भाई आपके लिए, ये तो वक्ती तौर पे पड़े हुए हैं रोडे वगैरह, ये ईंटें वगैरह। ये तो बहुत पीछे से पड़े हुए, इस तरह ये नहीं सही हो जाता। रोड पे पड़े हैं। हाँ, सारा रोड खराब है, सही नहीं करते। ये पैसे कौन खाता है? कौन खाता है पैसे? पता नहीं किधर जाता है पैसे? पता नहीं हमको, किधर पता है कि ये किधर जाता है, लेकिन कहता है हमको कुछ नहीं मिलता है रोटी। ये मोटरसाइकिल चला के मजदूरी नहीं मिलता। अमीर लोगों का, आर्मी वालों का एक कुत्ता मर गया, सारा फेसबुक पे आ गया। हमारे वाले बंदे मर जाते, फेसबुक पर नहीं आते। हमारे वाले इलाके में बंदे मर जाते, फेसबुक पर नहीं आते। आसिफ कपूर का कुत्ता मर गया, फेसबुक पर चल गया कि वो कुत्ते के ऊपर बहुत खफगान है। अच्छा ये बताएं, आखिर ये तो एक इंटरनल मामला है हर इंसान के अपने, हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, आप लोगों का फायदा होगा। आप लकी मरवत से लाहौर आए हुए हैं, रोजी कमा रहे हैं। लाहौर अच्छा है क्या बुरा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लाहौर अच्छा है तो आप इतनी दूर से आए ना यहाँ पैसे कमाने के। तमाम चीज़ें नेगेटिव नहीं होती, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए इंसान को। हाँ, जहाँ तक बात रही प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट चूंकि इल्तवा का शिकार भी हुआ, लोग परेशान भी हुए, अब मुकम्मल हो गया है। तो नाकिस मटेरियल का जिन्होंने इस्तेमाल किया, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए। सारा खराब लगा। ये भाई बता रहे हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा है, गुर्बत ज्यादा है। ये शहर लाहौर है और तरक्याती काम है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ख़याबान फिरदौसी को रीमॉडल बनाने के लिए और ख़ास तौर पर इसकी सीवरेज पाइपलाइन, जिसे ट्रंक सीवर की तब्दीली कहा जाता है, वो करने के लिए तकरीबन 3 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो वासा इंतज़ामिया और इससे कुछ ज़्यादा रकम जो है वो LD इंतज़ामिया को दी गई है, ताकि यहाँ पर सड़क भी बनाई जाए और फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर कुछ शिकायत भी हैं और शौकत खानम के करीब प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद फिर से गड़ा पड़ गया। बारिशों की प्रेडिक्शन इस दफ़ा महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ ज़्यादा बताई जा रही है, तो क्या होगा? एक शहरी इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? उसामा बिन साबिर। उसामा भाई, कितने अरसे से ताल्लुक है इस इलाके से? 5-6 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। 5-6 साल। अगर 5-6 साल से ताल्लुक है तो फिर जो इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं वो भी आप जानते ही होंगे। जी जी, बिल्कुल। गाड़ियाँ पूरी गाड़ी गड्ढे में चली जाती हैं। बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था वो इंसिडेंट जब गाड़ी यहाँ पे गई थी। तो उसके बाद ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये रोड बन चुका है। ये हर मतलब 2-3 साल बाद ये सीन करते हैं, मतलब कि
मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो ठेकेदार वगैरह लोग होते हैं ये असल तरीके ये बनाते ही नहीं, मटेरियल नहीं बनाते, ये इतना कि बनाते हैं कि 2-3 साल बाद फिर इनके पास अगेन हमें रोड बनाना पड़े। क्योंकि अब देखेंगे अगर यही जो रोड बनाया गया है इसको अगर आप दोबारा रीचेक करें ना, अभी 2-3 बारिशें आएंगी, पता चल जाएगा कि ये कितना का अच्छा बना है कितना का। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसा कि पहले बनाया गया था सेम एज इट ये भी अभी भी वैसा ही बनाया गया है। इसमें कोई मतलब कि अच्छा मटेरियल वगैरह नहीं यूज़ हुआ या कुछ जो पैसा लागत दी गई थी, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर हिसाब से ये यहाँ पे यूज़ की गई है। अच्छा स्वामा भाई, लाहौर में ना कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि अपनी नौयत के खुद अहमियत के हामिल भी हैं, जिसमें अगर मैं बात कर लूँ तो लाहौर, शमाली लाहौर है, या फिर अगर जोहर टाउन की बात करूँ, इकबाल टाउन की बात करूँ, ये तमाम एरियाज जो हैं ये डेवलप एरियाज हैं। अगर गाड़ियाँ कहना के इलाके में गिरें, गाड़ियाँ शादरे के इलाके में गिरें, गाड़ियाँ एक भम्मे जुगियाँ इलाका है उस इलाके में गिरें, तो समझ आती है कि यहाँ पर तो तरक्याती काम नहीं हुए, या यहाँ पर जो पढ़ने लेने वाले लोग हैं वो भी पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है। लेकिन जब गाड़ी LDA के दफ्तर के बाहर गिरती है और उसमें पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर तो ये बड़ी उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके सामने ही गिर रही है। अब इससे ज़्यादा और उनको क्या शर्म दिला सकते हैं कि जहाँ पे उनका बिल्कुल मेन रोड है जो उसी पे वो सही नहीं कर पा रहे या क्या कर रहे हैं। अब अगर आपको मैं बताऊँ जो ये इनका सर्विस रोड बना है और ये रोड बना है ना, तकरीबन ये कुछ 5-6 महीने से इनका काम जारी है, ठीक है, और ये अभी तक ये सर्विस रोड नहीं बने, ये पाइप्स जा रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। अगर ये प्लानिंग के तहत चलें तो ये हमें मसाइल ये देखने ही ना पड़ते अगर एक प्लानिंग के तहत ये बनाए जाते, सर्विस रोड बनाए। अब हम इतना इनसे तंग हुए हैं, इतना बर्दाश्त किया है, कोई 5-6 महीने मैं खुद गाड़ी पार करना था, इतनी जलील होता था, मैं पीछे से राउंड अबाउट लेके यहाँ पे आता था क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था। और अब मुझे 1 साल तकरीबन जारी रहा, और ये 1 साल तक जारी रहा। अब ये कितनी तकलीफ होगी, तो इसकी डेडलाइन मिली है फिर पूरा नहीं होता, फिर नहीं पूरा, उसका अंदर रुक जाता था फिर हो जाता था। इतना कुछ करने के बाद भी अगर अब ये बारिशें आएंगी और फिर वो हालत आ जाएगी तो फिर अब हम क्या ही कह सकते हैं। अब हम यही कह सकते हैं कि खुदा का खौफ करें और सही तरीके करें। ये बताएं कि ये जब आप भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं खयाबानी फिरदौसी और ये मेन ब्लू वार्ड एरिया यहाँ का, तो मुझे ये बताएं कि दिल में क्या होता है जब आपने वो गाड़ियाँ गिरते हुए का वाकया देखा, तो जब आप खुद अब गाड़ी ड्राइव करते हैं इसी रोड पे, हालांकि अब ये तो बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, रमा दमा है ट्रैफिक, तो आप जिन लोगों ने वो वाकया देखा है उनकी क्या फीलिंग है और आपकी अपनी जाती क्या फीलिंग है जब आप गाड़ी इस रोड पे चलाते हैं? तो मैंने जब ये इंसिडेंट देखा था तब भी ये रोड ऐसे चलता था, तब भी ऐसे ही बड़ा पुरस्कून सा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का वाकया हो सकता है, ठीक है। तो अब जब भी वो गुजरता हूँ, यकीन करें अक्सर कहा जब फैमिली खासतौर पर मेरे साथ होती है तो मुझे यही होता है कि यार ये कोई कारनामा ना हो जाए, और बड़े एहतियात से चला। दिल में एक जाहिर बात है खौफ तो हो ही जाता है इंसान के, अब वो खौफ को हम निकाल नहीं सकते। और अपनी इंतजामिया पे इतना मुझे ट्रस्ट भी नहीं है कि ये अब इन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा। मुल्क में ट्रस्ट है किस पे वैसे? देखें जो मुल्क के हालात हैं, ट्रस्ट तो सियासतदानों पे है या आवाम पे ट्रस्ट है, किस पे ट्रस्ट है आप? आवाम यहाँ पर असल में कुछ कहती नहीं है, बस लगे हुए हर इंसान अपने कामकाज में लगा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा कोई एहतजाज का रिकॉर्ड करवाया करें, अगर किसी के साथ कोई गलती हो रही है तो उसको अगर हम आवाज़ उठाया करें, मीडिया बिल्कुल एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो हम काफ़ी चीज़ों मसाइल से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन कम होने की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा मसाइल देखने पड़ते हैं। जोहर टाउन में तो एजुकेशन की कमी नहीं है, यहाँ पर तो कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और यहाँ के जो रहने वाले शहरी हैं वो भी माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं सारे। कोई मैं ये नहीं कह सकता कि कोई तनख्वाहदार लोग या कोई गरीब लोग यहाँ रहते हैं, ये तो सारे डेवलप लोग हैं, और ख़ासतौर पर यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा घर हैं, यहाँ पर लोगों के बिजनेसेस भी हैं। तो वो क्या अपने आप को सिक्योर समझते हैं जब इस रोड से गुजरते हैं? तो जाहिर बात है वो सिक्योर थोड़ी ना समझते हैं अपने आप को। जब एक यहाँ पे जब इंसिडेंट हुए हों एक जगह से, और एक दफ़ा अपनी 2-3 दफ़ा ये चीज़ हुई हो, तो वो कैसे वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं? वो तो फिर यही कहेंगे कि बस गुजर जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके गुजर जाएं। साहब आपको कभी LDA के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी कोई नक्शा पास कराने का, या कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या कोई NOC, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कभी इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेरा क्वेश्चन इसलिए आपसे है कि जो लोग जाते हैं ना वो बेचारे कानों को हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं जी हर जगह पर पैसे दे तो काम होता है, वरना काम ही नहीं होता। नहीं सर, मेरा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, ये भी मैंने सुना ही है कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये भी आपने सुना होगा कि LDA कमर्शियल फीस की मद में लोगों से जो चार्जेस वसूल कर रहा है, ये सारा कमर्शियल, इसके अलावा भी पूरे लाहौर में ही। तो जब आप लोग फीसिस जो है वो वसूल कर रहे हैं, आप लोग नक्शा पास करने के पैसे वसूल करते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट कोई करना हो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, तो यार वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहे ठीक तरह? मतलब इसमें आखिर ऐसा क्या इस सड़क में प्रॉब्लम है? ये कोई चोलिस्तान में थोड़ी है जो मतलब ये आए रोज सड़क खराब हो जाती है।
बिल्कुल आपकी बात सही है, मतलब इतना ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मेन घर वगैरह भी, इवन घर वगैरह भी जो है ना वो भी कमर्शियल में आते हैं। जो बिजनेस हैं वो तो आते ही हैं, घर भी आपके कमर्शियल में आते हैं। जो इस सड़क पे, मेरा घर भी वो बिल्कुल कमर्शियल वाली साइड पर ही है, तो हम भी इनको टैक्स वगैरह देते हैं। लेकिन अब वो इनको चाहिए कि वो यूटिलाइज भी करें। अब वो पता नहीं वो करप्शन हो जाता है, क्या जाता है, वो ऊपर खाती है वहाँ नीचे खाती है, हमें तो कुछ आइडिया नहीं होता। हम तो बस यही है, इनको दे देते हैं और इनको एक दफ़ा सर से उतार देते हैं। ना भी दें तो वो भी तंग करने लग जाते हैं। आपको पता है वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि साथ ही उनका ऑफिस है, उनको भी कोई नहीं टाइम लगता, वो भी आके चक्कर लगाने लग जाते हैं। बस यही हालात हैं। और उसामा साहब ये बता दें, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। बारिशें इस वक्त बड़ी ज्यादा हैं इस दौरान, सॉरी ये चूंकि मानसून अब करीब है, तो महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन ये दी है कि इस साल बाकी सालों की निस्बत पाकिस्तान में तारीखी बारिशें होंगी, क्योंकि पिछले दिनों मई के महीने में 100 mm बारिश हो गई है, जो पहले कभी नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे, बारिशें ज्यादा होती तो फिर इस रोड की क्या पोजीशन होगी? सर ये तो अभी तो ये रोड की पोजीशन आपको मैं बताता हूँ। अभी तो ये सर्विस लेन भी नहीं बनी। सर्विस लेन बनती तो शायद कोई रोड की अच्छी। अभी यहाँ पे दो दिन पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ पे सारी सर्विस लेन भी खराब हुई थी। अब देखते हैं सीवरेज के इन्होंने क्या निज़ाम किया। अभी तो थोड़ी कम बारिश हुई है, इतनी कोई हुई नहीं है। अभी जब अच्छी बारिशें लगातार जब होंगी तब हमें पता लगेगा कि इन्होंने क्या सीवरेज सिस्टम डाला है या इसको क्या किया। अभी तो हम खुद वेट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो इन्होंने काम किया है वो सही किया हो और आवाम को ज़लालत से बचा जा सके। अभी तो हम खुद वेट कर रहे हैं बारिशों का ही। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? हादी। हादी भाई जौहर टाउन के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, यहाँ चलती चलती गाड़ियाँ ख़ियाबान फिरदौसी गड्ढे में गिर जाती हैं, तो आप कैसा फील करते हैं जब यहाँ पर गाड़ी चला रहे होते हैं? दिल में क्या होता है आपके? सर जाहिर है डर भी लग रहा होता है। हम लोग बाइक भी यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ भी यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स मतलब मैं आपको यही बता सकता हूँ कि सारे मिलकर ही मुल्क को खा रहे हैं, तो अगर ये ठेकेदार भी खा लें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कौम ही पूरी सोई हुई है। हम नहीं जाग सकते। अगर मैं यहाँ अकेला खड़ा हो भी जाऊँ ना एहतजाज करने, तो मुझे पता है मेरे पीछे कोई भी नहीं खड़ा होगा, तो इन दी एंड क्या होगा, काले डाले आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि अगर थोड़ी बहुत भी तरक्याती काम का जिसको नाम दिया गया अगर वो कर भी रहे हैं तो मेरी नज़र में उसको अच्छे से करें, लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ भी पहुंचाएं और लोगों को आराम भी दें। सिर्फ इतना नहीं, मैं तो ये भी बोलूँगा कि पेट्रोल की जो लेवी वगैरह इतनी कम हुई है, ठीक है, अगर इंटायर वर्ल्ड में 72 रुपीज़ फ़ी बैरल चल रहा है, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल, तो हमारे पास 72 रुपीज़ सस्ता क्यों हुआ है भाई? 300 रुपये जब बढ़ना था तो वो तो फिर ओवरनाइट बढ़ा। मेरे सामने गाड़ी गई है एंड आई डू हैव द वीडियो एज वेल, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास यहाँ पर एक डैश कैम लगा हुआ था। ठीक है, मेरे सामने सर्फ 1996 मॉडल पिछले साल गड्ढे में गिरी थी और मेरे पास उसकी क्या नाम लेते हैं रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो वो बल्कि मैंने शेयर भी की थी अपने कनेक्शन के साथ। इफ इट इज़ कंपलसरी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। लाइव फुटेज है भाई, सर्फ आपके सामने जा रही है इतनी बड़ी गाड़ी, वो मुझे ओवरटेक करके गया है और वो फैमिली के साथ था। सर वो 6 फुट गाड़ी नीचे गई है मेरे सामने, ठीक है, राइट साइड पे। मैं आपको कट भी बता देता हूँ। तो दिन में तारे नजर आए होंगे जब उसने कहा होगा ये मैं कहाँ चला गया। मतलब ये कोई चोलिस्तान थोड़ी है यार, ये एक लाहौर की मारूफ शारा है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद है कमर्शियल एक्टिविटीज की, लोगों की टैक्स देने की, जो एलडीए को कमर्शियल चलान की बात में लाखों रुपया देते हैं महीना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, टैक्स को कम तो नहीं है। अगर एक रोड यहाँ पे बनी हुई है तो एवरी सिंगल कार, एवरी सिंगल पर्सन इज पेइंग लाइक 23 रुपीज पर ट्रेवल ऑन द टैक्स ऑन द रोड जस्ट टू ट्रेवल इट। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना पे भी कर रहे हैं। हुकूमत को हर चीज़ मिल रही है, टैक्स ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, फ्रीलांसर से लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये कि ये तरक्याती काम अगर इस नौयत के हैं तो मैंने आपको शुरू में एक बात की थी, खा रहे हैं वहाँ, ये ठेकेदारों को भी खाने दें। एंड आई स्वेयर टू गॉड आप इन ठेकेदारों से ज़रा पता करें, आप लोग तो मीडिया वाले हैं ना, थोड़ी सी रिसर्च करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनके पास 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ पीछे गैराज में खड़ी हुई होंगी, वेलेंशिया में, डिफेंस में, फेज 6, फेज 7, ये इनकी रिहायशें हैं। तो आगे तो फिर बात ही खत्म हो गई है ना सर, किसको आपने क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट भी तो हमारा बैठा हुआ है भाई, नेस्पाक भी इनको चेक कर रहा है। तो ये 2-3 दफा सड़क बनी है और गड्ढे बार बार पड़ रहे हैं, तो जहां पर फॉल्ट है वो ठीक नहीं करना चाहिए, ना कि हम दोबारा। अब हमने 3 अरब रुपया, 3 अरब 21 करोड़ रुपया दिया है इसकी सीवरेज पाइपलाइन का, 4 अरब रुपया दिया है इसकी सड़क बनाने का, इसकी फिनिशिंग का। तो ये मुझे बताएं, मेरे और आपके पैसे हैं, ये किसी के बाप के पैसे तो नहीं है, मेरे और आपके पैसे हैं, हम पे लगने चाहिए। तो फिर ठीक तरह से क्यों नहीं लग रहे? ये ठीक तरीके से क्यों नहीं लग रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब गवर्नमेंट से कोई चीज साइन होती है ना, तो वो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हुए जाती है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। मैंने कुछ 1-2 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है जी कि जब पहले एक साइन होता है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रोड है, इस पे बजरी डलनी है, इसमें सारा आपका मामला डलने हैं जिससे ये रोड बननी है।
अब वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया जाता है। वो 10 रुपए से चीज शुरू होती है, वो 25 पे लैंड होती है, वो 55 पे लैंड होती है, वो 100 पे लैंड होती है, वो 150 पे लैंड होती है। अल्टीमेटली ये पैसे हैं हमारे ही, लेकिन जब वो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, जब वो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव होने लग जाती है, सेम जो आपका प्रोटोकॉल है, वो आपने जब पेमेंट रिसीव करनी है तब भी ऐसे ही होगा। पहला डिपार्टमेंट है, उसको आपने लाख रुपए देने हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, उसके सिग्नेचर के लाख बता रहा हूं मैं आपको, दूसरे डिपार्टमेंट पे आपने 1.5 लाख रुपए देने सिर्फ सिग्नेचर के, तीसरे डिपार्टमेंट पे आपने 2.5 लाख देने सिर्फ उसके सिग्नेचर के। जिस तरीके से डिपार्टमेंट बढ़ता रहेगा उस तरीके से पैसे बढ़ते जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके 6 डिपार्टमेंट से होते होते ये रोड्स यहां तक पहुंचती है। फिर क्या होता है, कॉस्ट सेविंग। जो छठा डिपार्टमेंट है ना, जब ऊपर के 5 डिपार्टमेंट ने पैसे रख लिए हैं तो छठे डिपार्टमेंट ने कैसे रखना है, उसने करनी है कॉस्ट सेविंग। जब आपकी कॉस्ट सेविंग होगी सर, फिर इसी तरीके के काम होंगे। 6 महीने बाद ये रोड फिर बन रही होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये जो ई टेंडरिंग वाला ड्रामा किया हुआ है, ये जो लोगों ने, सरकारी इदारों ने, कि ई टेंडरिंग होगी जी, उस पर लोग 30% बिलो जा रहे हैं। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मटेरियल महंगा है, सारी चीजें महंगी, मैं 70 लाख में कैसे करूंगा? ये कैसे कर देते हैं सर? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। उठाने देते हैं बिलो के ऊपर, आप जितना बिलो जाएंगे जी आपको मिलेगा। हाँ, तो फिर यही नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर इन दी एंड यही है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बतौर शहरी, बतौर कौम हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम खुद भी तो कुछ नहीं कर रहे ना। मतलब हम एक होता है आप जुल्म देख रहे हैं तो किसी का हाथ रोके, अगर हाथ नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, कह तो सकते हैं अपने मुंह से कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। नहीं बोल सकते तो फिर आप खामोश होकर एहतजाज तो कर सकते हैं कि भी हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में पेट्रोल कम हुआ है भाई, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जिस तरह बढ़ा था पूरी दुनिया में ऐसे बढ़ा नहीं था। हमारे साथ भारत है, अब उसने इतना पेट्रोल नहीं बढ़ाया जितना हमने बढ़ाया। अब पूरी दुनिया में कम हुआ है, तो अब गवर्नमेंट को क्या मसाइल हैं, कम क्यों नहीं हो रहा? सर गवर्नमेंट को यही मिसाइल है, कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कैसे इन्होंने पूरा करना है। आपको पता है, आपको IMF कर्जे नहीं दे सकती इस टाइम पे। क्यों नहीं बताते आज? ये $15,000 अरब लिए तो हैं भाई, इजाफा किया तो है। अब और क्या चाहते हैं? अब और लेना चाहते हैं? यही तो गेम है कि अब और लेना चाहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 15,000 अरब जो है आपकी जेब में तो नहीं है ना मेरी जेब में है। ठीक है भाई, मैं तो गाड़ी 2005 मॉडल की रख के फिर रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग की जेबों में नहीं है वो 15,000 अरब। कहाँ गए पूछें? बसंत के सब्सिडी में लगा है, जो बसंत अप्रूव हुई है वहां पे लगा 15,000 अरब। ठीक है, या 15,000 अरब के प्राइवेट जेट्स आए हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ एक बातें हैं, लेकिन वो हमारी पॉकेट में नहीं है। देना तो मैंने और आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, ये करेंगे भी यही। ठीक है, ये लेते जाएंगे और हमसे वी आर द वन हु आर पेइंग इन द एंड। ठीक है ना, अब क्या कितनी देर ये होगा ऐसे भाई? मतलब आवाम का तेल तो निकल आया, कुछ और भी निकलने वाला बाकी है इसमें? मतलब आप क्या समझते हैं, कुछ निकल सकता हो? जवाब देता हूँ, ये आपको पता है कितनी देर चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कायदे आज़म खुद उठ के ना कहें थोड़ी मेहरबानी है उन छड़ दो, इन्हों जीन दो। अब ये है। ठीक है यार, आप किधर बैठे हैं? आप पाकिस्तान में, आपको पता है इंटरनेशनली कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आई स्वेयर टू गॉड, मैं ये बात बहुत दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम उदास हूँ, अपनी हुकूमत से मैं नाराज हूँ। ठीक है ना, उनको आने दें जो वाकई ये खिदमत कर सकते। आपके लिए इतने अच्छे काम कर रही है, सड़कें आपकी बन रही हैं, इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये सड़कें मैंने वो अलग बात है कि इक्तिसादी सतह पर आप गिर चुके हैं, इकोनॉमी आपकी गिर गई है, दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन आप सड़कें तो देखें ना, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत बाग, फिनिशिंग और तरह तरह के, देखें कितना खूबसूरत पुल है पीछे, जबरदस्त है। मुझे जरा कैमरा घुमाएं। ठीक है, इस पुल पे कम से कम भी ना कोई 1 करोड़ से ज्यादा लगा हुआ है, लोहा है ये। ठीक है, हमारा एसएस का बिजनेस है। ठीक है, एक बंदा दिखा दे जो ये पुल यूज कर रहा है, किसके काम आ रहा है ये पुल? एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखा दें। सर मैं 10,000 नकद आपको कैश देने के लिए तैयार हूँ, आप भी इस बात की गवाही देंगे। ठीक है ना, मेरा सिर्फ इतना है कि जो चीज आप अगर ले रहे हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर नहीं है सर, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मुल्तान है, पाकिस्तान में हैदराबाद है, कराची है। क्या हाल किया हुआ है कराची का यार? कराची माँ है पूरे मुल्क की, पालती है कराची। कराची एक ऐसा शहर है जहां पर 5 डिफरेंट जात के लोग रहते हैं, पठान, पंजाबी, बलोची। क्या मिल रहा है उन लोगों को? किस तरीके की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? आप कभी जाके देखेगा, आप तो परेशान हो जाएंगे। ये लाहौर शहर, कायदे आज़म ने ये नहीं था बोला ये लाहौर सिर्फ है। ठीक है, कायदे आज़म ने पूरा पाकिस्तान दिया था। क्या हो रहा है? आप टूरिस्ट जाए, आप नारायण जाए, आपको पता लगेगा क्या हाल है वहां पर यार। एटलीस्ट आज से 5-6 साल पहले ये तो हाल नहीं था ना। अच्छा हादी, ये बता दें, अभी ये प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया भाई, गाड़ियां गिर रही थी इससे पहले, गड्ढे भी पड़ रहे थे, और ये कोई शादरा नहीं है, ये कोई कान्हा नहीं है, ये कोई भम्मे झुग्गियां का इलाका नहीं है भाई। ये जौहर टाउन है, खियाबान फिरदौसी है। यहाँ पर लीड क्लास सफर करती है, आम आदमी तो यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। जो अंदरून लाहौर से आएगा ना, उसको तो पेट्रोल बहुत चाहिए ना इधर पहुंचने के लिए। तो ये बता दें, अब बारिशें ज्यादा है, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बारिशों के बाद इस रोड को कैसे देख रहे हैं?
सर बारिशों के बाद ये जो रोड है ना, ये आपको मजीद डूबती हुई नजर आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आप यार ये पहले पिछले साल सही हुई है रोड, पिछले से पिछले साल आप 2024 में, क्योंकि ये मेरा ऑफिस रूट है डेली का, 2024 में पूरी की पूरी रोड बंद थी। ठीक है, 2025 में आपका पुल गिर गया था यूसीपी वाला, ठीक है ना। 2026 में अब आगे आपको नए सरप्राइजेस मिलेंगे, बिकॉज क्या वजह है कि बारिशें तो अभी रुकी ही नहीं। जो आपकी इनिशियली फेब में जो रमजान के महीनों में आपकी बारिशें हुई हैं, कैसे आप उसको इतना पक्का कर सकेंगे जब तक आपकी क्वालिटी मटेरियल आपकी ये चीजें सही नहीं लगेंगी। आप अपने जो आप कहते हो ना कि ये हमने अप्रूव कर दिया या वट एवर इट इज, सर ये हकीकत बात है, वल्लाह बाखुदा मुझे ये लगता है, आई डोंट नो आप मेरी बात पे कितना एग्री करेंगे कितना नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सड़कें इन्होंने अपने प्रोटोकॉल के लिए ठीक की हुई हैं। जब ये 15-15, 20-20 डाले गाड़ियां निकलती हैं ना, तो बीच में कोई खड्डा ना आ जाए और उनकी गाड़ियां स्लो ना हो जाए, क्योंकि इनको भी पता है दे आर नॉट सेफ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज लोग बहुत तड़प रहे हैं इस टाइम। हमारे साथ हैं नाज़रीन, और वो अभी दूसरे शहरियों की तरह कुछ तफवुज़ात का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खियाबान फिरदौसी पर प्रोजेक्ट तो बार बार हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, मगर क्या ये काम देरपा होगा या नहीं होगा, ये सवाल अपनी जगह पर छोड़कर आपका मेज़बान कामरान अली आपसे इजाज़त चाहता है। मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।